Morning students, let's continue our topic lines and angles exercise 7C पेज नंबर है आपका 226 बुक है RS अग्रवाल ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 14 करा रहे हैं आपको डायग्राम गिवन है आपका एंड क्वेश्चन इज टू लाइंस आर पैरेलल ओके एंड ज्वाइन किया गया इनको दिस फॉर्म में this one and this one are parallel so AB is parallel to CD and given है this is X and this is Y and this is Z and here given है 75A and B given है 35 and this is y. Question is then find the value of x, y and z. See, two lines parallel हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गई. तो now see, तो हम लोग को क्या सिखाया गया था? If two lines are parallel and one is transversal, तो alternate angle क्या होते हैं? पैरेलल से स्टार्ट करेंगे और ट्रांसवर्सल तक जाएंगे. ऐसे ही पैरेलल से स्टार्ट करेंगे ट्रांसवर्सल तक जाएंगे. ये बात ध्यान रखना, अल्टरनेट, कोरस्पॉन्डिंग और ये. तो देखिए पैरेलल है, पैरेलल से स्टार्ट करिए ट्रांसवर्सल गया 75, सेम वे पैरेलल से स्टार्ट किया और ट्रांसवर्सल तक गया. तो जेड कितना जाएगा 75 बाय अल्टरनेट एंगल. वन थिंग्स. सेकेंड, ये और ये पैरेलल है सेम. तो नाउ ट्रांसवर्सल क्या हो गई? बी सी ट्रांसवर्सल हो गई. ओके तो एक्स इक्वल जाएगा 35. एक्स और वाई आ गए. नाउ सी फाइंड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 है वी हैव ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ट्रांसवर्सल कौन ले रहे हैं हम पहले? बी सी. बी सी इज ट्रांसवर्सल. ओके जब बी सी ट्रांसवर्सल है तो नाउ एंगल x इज इक्वल टू 35 डिग्री बाय इक्वेशन 1 लिख देते हैं इसको. बाय रीजन लिखना कंपलसरी है, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स. ओके सेम वे z फाइंड कर सकते हैं, यस और नो. तो नाउ again mention AB is parallel to CD. AB is parallel to CD and transversal is what? Yes, AD is transversal. AD is transversal. Okay. So now ये ट्रांसवर्सल हो गई तो x की वैल्यू किसके इक्वल ले आएगी? 35 के इक्वल. सो x तो फाइंड हो गया, हमने CD निकालना लिया है, हमने लिया है AD ट्रांसवर्सल. तो Z इक्वल हो जाएगा किसके? यस Z इज इक्वल टू 75. इक्वेशन 2. Z का कोई यूज़ है? कोई यूज़ नहीं है, इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है. बाय अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स. इतनी बात समझ में आ गई. अब आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं तो आपको y की वैल्यू आ जाएगी. तो इन ट्राइंगल A मेंशन कर दिया इसको O है AOB x प्लस वाई प्लस 75 इक्वल टू 180 बाय अल्टरनेट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके ट्राइंगल का नाम लिखा हुआ है ऊपर, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है. सो एक्स फाइंड किया है 35 प्लस वाई प्लस 75 इक्वल टू 180 प्लस किया 110 प्लस वाई इक्वल टू 180. शिफ्ट y इक्वल टू 180 माइनस 110 तो y इक्वल टू 70. तो y भी आ गया, z भी आ गया है आपका और x भी आ गया. x की वैल्यू कहाँ से रखी हमने? फ्रॉम इक्वेशन
1 से। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें हमें प्रूफ करना है। ओके, 15 में। सो नाउ डायग्राम गिवन है, ड्रा करिए एंड थिंक करिए कि पैरेलल की कंडीशन कौन सी गिवन है। ओके, मेन रूल है पैरेलल की कंडीशन, पैरेलल से ट्रांसवर्सल तक जाएंगे हम और उसी से डिसाइड करेंगे कि ये अल्टरनेट है, कोरस्पॉन्डिंग है, क्या है। ओके, तो नाउ सी, ये प्रूविंग क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। टू लाइन्स आर पैरेलल, दिस one and second this one. ओके, थोड़ा सा इसको और बैंड कर देते हैं ऐसे ताकि आपको पैरेलल लगे। लग रही है पैरेलल आपको? थोड़ी सी बैंड ज़्यादा हो गई है। अब ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज लाइन्स आर पैरेलल। ओके, सो दिस इज बी, दिस इज डी, ये ए हो गया आपका, एंड दिस इज ई एंड सी। ओके, क्वेश्चन इज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, प्रूविंग का क्वेश्चन है, तो हम गिवन राइट कर रहे हैं। क्या गिवन है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? एंगल बी ए ई माइनस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी। ओके, सो प्रूविंग का क्वेश्चन है। जो भी चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रही है तो इसको हम नंबर राइट कर ले रहे हैं। तो बी ए ई कहाँ पर है? बी ए ई, बी ए ई ये आ गया, इसको 1 लिख दिया। ई सी डी, ई सी डी, इसको हम 2 लिख दिया। ओके, ए ई सी, ए ई सी, इसको हमने 3rd लिख दिया। वैसे लिखने में दिमाग ख़राब होता है तो इसने 1 2 3 लिख दिया करते, उससे थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ओके, नाउ तो एंगल क्या प्रूफ करना है? यस, एंगल 1 माइनस एंगल 2, ये तो है ई सी डी इज इक्वल टू एंगल 3। इतनी बात में आ गई। तो सिंपल सी बात है, पैरेलल की कंडीशन है तो हमने इसको प्रोड्यूस किया। ओके, तो डैश डैश ड्रा कर दिया, इसको नेम दे दिया हमने P। ओके, P नेम आ गया। अब ध्यान से देखिए, 1 की बात है, 1 एक ट्राइंगल है, तो 1 ट्राइंगल इसका एक्सटीरियर एंगल है, यस और नो? ओके, तो एक्सटीरियर एंगल है तो हम फाइंड कर सकते हैं 1 की वैल्यू। तो एंगल 1 इज इक्वल टू, अगर हम इसको मेंशन करें, इसको लिख सकते हैं 4, तो 1 किसके इक्वल होगा? 3 + 4 से। ध्यान से देखिए, ओके, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा आप लोग से, बाद में फिर कहेंगे। ओके, सर नोट करिए ध्यान से। तो एंगल 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 3 + 4 के इक्वल। किससे हो गई? आपको मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी, बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से। नाउ अब ये और ये पैरेलल हैं। ओके, तो 4 और 2 क्या हो जाएंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो 4 की प्लेस पर हम लिख देंगे क्या? 2। 4 की प्लेस पे क्या रह जाएगा? 2 बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर हम 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 1 - 2 इक्वल टू एंगल 3, हमारा प्रूफ आ गया। यस और नो? ओके, तो नाउ गिवन है, 2 प्रूफ है, तो हम आगे कोई कंस्ट्रक्शन किया? यस, कंस्ट्रक्शन किया है, हमने एक प्रोड्यूस करी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन, तो क्या करेंगे, बी ए प्रोड्यूस्ड कॉमा इंटरसेक्ट EC एट P। ओके, P पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब ध्यान से देखिए, तो नाउ जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें 4 और 2 आपस में लिख सकते हैं इक्वल, तो हम कंडीशन लिख रहे हैं क्योंकि इसका यूज करना है। सिंस P AB इज पैरेलल टू CD, जब AB CD की पैरेलल है तो इम्प्लाइज दैट BP भी इज पैरेलल टू CD। पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन के पैरेलल हो गई। ट्रांसवर्सल क्या बनी, यस EC ट्रांसवर्सल बनी। EC इज ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये कंडीशन किससे बनी है, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन इज आल्सो पैरेलल, जो कंडीशन बनी है। तो सी द बोथ आर पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो 4 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, यस और नो, इक्वल। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन 1 बाई यस कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्साइन। ओके, 4 और 2 इक्वल हो गए। अब हम इसमें लगा देंगे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जब भी आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएं, ओके, और किसकी प्रॉपर्टी लगाएं, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएं, तो आपको क्या करना है, उस ट्राइंगल का नेम मेंशन करना है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। इन ट्राइंगल AEP, ओके, क्या आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किससे इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये किससे आया, बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, नाउ सो 1 इक्वल टू 3 इन द प्लेस ऑफ 4 क्या रख देंगे, यस 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से। सो 2 को शिफ्ट कर दिया, एंगल 1 माइनस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब 1 का नेम क्या है, यस 1 का नेम है आपका BAE। देखिए BAE, तो यहाँ पर लिख दिया BAE माइनस 2 का नेम, यस ECD इज इक्वल टू 3 का नेम, यस AEC। ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ओके, ये भी प्रूविंग का है, हम आपको कराएंगे, बट आपको 17 करना है। ओके, 17 होमवर्क अगर हो जाए तो आप करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।